ओम शांति। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार जाता है अहंकार से। हमने अगले एपिसोड में देखा कि आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तीनों की अपनी अपनी अहमियत है, तीनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। आइए आज हम संस्कारों को ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे, जिसकी इम्पोर्टेंट हमने कहानी में समझा कि अगर हम अपने जीवन में अपने संस्कार यानी सबसे पहले अपनी हेल्थ और अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ स्नेह और सहयोग प्यार से घर में बैठ परिवार को टाइम दे, तो फिर सुख और शांति हमारे घर में ही रहेगी और हमारा अपना घर ही मंदिर बन जाएगा। सबसे पहले अगर हम बड़े बड़े पत्थर बढ़ेंगे और उसके बाद हम छोटे छोटे पत्थर यानी कि रेत इजिली उसमें समा सकती है। मैंने आपको बताया था कि संस्कार एक प्रकार के नहीं है, 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहले जो संस्कार है मूल आदि अनादि संस्कार, जो सबे सेम ही होते हैं। आत्मा अपने साथ ये 7 गुण साथ में लेकर आती है, जिसको हम सत्वगुणी बोलते हैं। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं पवित्रता यानी सफाई और सच्चाई को। आज हमको मालूम पड़ा कि राजयोगा मेडिटेशन से हमारे मन, वाणी और कर्म में प्योरिटी आ जाती है, यानी शुद्धता। हर इंसान बाहरी शुद्धता तो रखता है, टिप टॉप अपने आप को रखता है, बहुत बड़ी बड़ी महंगी घड़ियां पहनता है, कीमती कीमती जूते पहनकर अपने को संवारने और सजाने में ही पूरा दिन लगाता है। बस उसके लिए हम तो गंगा में जाकर स्नान साल में एक बार करके आते हैं और अपने को पवित्र हम बनाते हैं। ऐसे समझते हैं कि सब ठीक है। भला कोई गंगा स्नान से भी कोई प्योर होता है क्या? कबीर जी रोज गंगा स्नान करने जाता था। वो एक बार स्नान कर रहा था और पानी बहुत ठंडा था। कोई थोड़ी दूर पर कोई ब्राह्मणों का ग्रुप आया हुआ है, पर पानी ठंडा होने के कारण अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं, घबरा रहे थे। कबीर जी के पास एक स्नान करने के लिए मग यानी लोटा था। जब उसने उसको साफ किया तो पास में एक आदमी खड़ा था। उसको कहा कि ये लोटा आप ले जाइए, उन महात्माओं को दे के आई, उनको भी स्नान करने में सहूलत होगी। जब वो आदमी वो लोटा लेकर महात्मा जी के पास ले गया तो महात्मा जी दूर दूर हट गए। उन्होंने कहा हटाओ हटाओ ये लोटे को, हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। इस लोटे को हाथ लगाने से हम अपवित्र बन जाएंगे, हम इस लोटे से स्नान नहीं कर सकते, जाओ उसको वो जाकर वापस दे आओ। जब ही कबीर जी ने ये बात सुनी तो उसको अचरज लगा। वो सोचने लगा कि लोटे को तो मैंने 2-4 बार मल मल के गंगा जी के पानी में 10 बार डुबा डुबा कर साफ किया, और अगर लोटा गंगा में बार बार झाँककर भी पावन नहीं बन सका, साफ नहीं हो सका, तो फिर इंसान की जो अंदर की बुराइयां अवगुण वो कैसे साफ हो सकते हैं, कैसे शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हम गंगा में एक बार स्नान करेंगे हमारे सारे पाप मिट जाएंगे। ज्ञान की शक्ति से मन, वाणी, कर्म में पवित्रता सहज आ जाती है। पवित्रता अर्थात शुद्धि। कहा जाता है कि जहाँ शुद्धि है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। Where there is a cleanness, there is a godliness। मनुष्य बाह्य शुद्धि को तो अपना लेता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि की जिम्मेवारी नहीं लेता। यही कारण है कि भगवान के मंदिर में जाकर यही भजन गाते हैं, मैली चादर ओढ़ कर आया तेरे द्वारे, हे प्रभु तू साफ कर दे। क्या गा लेने से शुद्ध पवित्र हो जाएंगे? क्या उसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना होगा? पुरुषार्थ अर्थात पुरुष प्लस अर्थ, अर्थात पुरुष मीन्स आत्मा को पवित्र करने अर्थ। कई बार देखा गया है कि 2 व्यक्तियों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, परंतु ऐसा देखा गया है कि कुछ समय के बाद वह दोस्ती टूट जाती है। अगर उनमें एक को पूछा जाए कि आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर क्या हुआ? तब वह दूसरे के बारे में यही कहता है, अरे हमें तो बाद में पता चला कि उसके व्यक्ति के अंदर कुछ और था और बाहर कुछ और था। बाहर से तो बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था, लेकिन उसका मन साफ नहीं था, इसलिए वह हमें अच्छे नहीं लगते, तो हम उससे दूर हो गए। इससे यह स्पष्ट है
कि मनुष्य को वही अच्छा लगता है जिसमें विचार, भावना और आचरण की शुद्धता होती है। शुद्धि अर्थात पवित्रता। जब कोई व्यक्ति अंदर एक और बाहर दूसरा और दोहरे व्यक्तित्व वाला होता है, तब लोग यही कहते हैं कि वह बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। पता ही नहीं चलता अंदर क्या है। ऐसे व्यक्ति से तो दूर रहना ही अच्छा है, उसे खतरनाक कह देते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति बहुत भोला होता है, अंदर बाहर एक समान हो, तो उसे लोग कहते हैं कि यह तो भगवान का बंदा है। तो अंदर होगा वही बाहर होगा, उससे कोई खतरा नहीं। आज दुनिया को कैसा व्यक्तित्व पसंद है? हर कोई ऐसी दोस्ती चाहता है जो पवित्र और सच्ची हो, क्योंकि पवित्रता ही हमारी वास्तविक स्वरूप है। आत्मा को सत्य और चैतन्य कहा जाता है और यही पवित्रता आत्मा का सत्य स्वरूप है। तभी मनुष्य छोटे बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि वह पवित्र है। ये पवित्रता ही आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है। यही आत्मा के तेज को विकसित करता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही होगी। पवित्रता की निशानी है सदा सुखी है। पवित्र जीवन अर्थात दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। इसलिए रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो भी शुद्धता और पवित्रता के आधार पर है। ये एक धार्मिक त्योहार है और ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के संकल्प का सूचक है, अर्थात भाई और बहन के नाते में जो मन, वचन और कर्म की पवित्रता समाई हुई है उसका बोधक है। इसलिए इस शब्द में ही देखोगे कहा जाता है रक्षाबंधन। मानव स्वभाव से ही स्वतंत्रता प्रेमी है, अतः मनुष्य जिस बात को बंधन समझता है वह उससे छूटने का प्रयत्न करता है। परंतु रक्षाबंधन को बहन और भाई त्योहार अथवा उत्सव समझकर खुशी खुशी से मनाते हैं। ये एक न्यारा और प्यारा बंधन है। बंधन दो प्रकार के होते हैं, एक है ईश्वरीय और दूसरा है सांसारिक अथवा कर्मों के बंधन। ईश्वरीय बंधन से मनुष्य को सुख मिलता है, परंतु दूसरे प्रकार के बंधन में दुख की प्राप्ति होती है। विचार करने पर आप इस निर्णय पर पहुँचेंगे कि प्रत्येक मनुष्य 5 प्रकार की रक्षा चाहता है। तन की रक्षा, धर्म, सतीत्व अथवा पवित्रता की रक्षा, काल से और माया के विघ्नों से। परंतु प्रश्न यह है कि क्या कोई मनुष्य इन 5 प्रकार की रक्षा करने में समर्थ है भी? अब प्रश्न उठता है कि यदि परमात्मा ही 5 प्रकार की रक्षा करते हैं तो बहनें भाइयों को रक्षाबंधन क्यों बांधती है, अथवा ब्राह्मण ही रक्षाबंधन क्यों बांधते हैं? इस बात को समझने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि इस पर्व को विषतोरक पर्व अर्थात पूर्णदायक। आप जानते हैं कि बहन और भाई का संबंध बहुत पवित्र होता है, अतः बहनों को भाइयों को बंधन बांधने का अर्थ भी यही होता है कि भाई यह व्रत ले कि वे पवित्रता को धारण करेंगे तथा अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति को पवित्र बनाएंगे, अथवा मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर सभी की बहनों की रक्षा करेंगे। और ब्राह्मणों के द्वारा रक्षाबंधन बंधवाने का अर्थ भी यही है। प्राचीन काल में सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहकर दूसरों को पवित्र रहने की प्रेरणा यानी शिक्षा देते थे। अतः रक्षाबंधन पर ब्राह्मण राखी बांधते हैं ताकि प्रत्येक मनुष्य पवित्रता का व्रत ले। लेकिन आज तो न बहने न ब्राह्मण ही इस मनसा से रक्षाबंधन बांधते हैं। आज मनुष्य इस आध्यात्मिक रहस्य को भूल गया है और वह इस महान पर्व को एक रीति रिवाज की तरह ही मानता है। इसलिए आज ये पर्व बहनें उस दिन केवल राखी नहीं बांधती बल्कि मस्तक पर तिलक भी देते हैं। बहनें भी अपने भाइयों को मस्तक पर चंदन अथवा केसर का तिलक देती है और भ्रकुटी में तिलक आत्मा को ज्ञान के रंग में रंगने वाला अर्थात आत्मिक स्मृति में रहने का प्रतीक है। तो स्पष्ट है कि रक्षाबंधन भी पवित्रता रूपी धर्म में स्थित होने की प्रतिज्ञा करने के लिए है, प्रतिज्ञा लेने का प्रतीक है। रक्षाबंधन 5 विकारों से आत्मा की रक्षा के लिए बांधा गया पावन और अलौकिक प्रेम का पवित्र बंधन है। पवित्रता का बंधन ही सच्चा रक्षाबंधन है। पवित्रता के बिना न
न तो मनुष्य का स्वभाव देवी बन सकता है और न ही विश्व में देवी स्वराज्य की स्थापना हो सकती है। जिन्होंने भी ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग सीखकर इस बंधन को निभाया, उन्हें ही मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त हुई है। तो आज तक हमने राजयोगा मेडिटेशन से ये समझा कि हम अपने मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी लगाम से ऑर्गेनाइज, चैनलाइज और डिवाइनाइज कर सकते हैं। तो हम भी आज ये व्रत रखें कि आज से ही हम अपनी दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति यानी मन, वचन और कर्म से पवित्र रहेंगे और अपने जीवन में सच्चाई और सफाई वाले रिश्ते निभाएंगे। उसके लिए हमको दूसरा कौन सा गुण की जरूरत है? ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, देह से न्यारी एक शुद्ध पवित्र शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का निजी गुण है। पवित्रता ही मेरा सर्वश्रेष्ठ स्वधर्म है। पवित्रता ही मेरी पहचान है। मैं पवित्रता की अवतार हूँ। धीरे धीरे मेरा लगाव बढ़ता गया। मेरी पवित्रता की शक्ति क्षीण हो गई। अब मुझ आत्मा को फिर से पवित्र बनना है। मुझे पावन बनना है। फिर से मुझे देह आत्मा पवित्र स्वरूप बनना है। अब मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मेरी पवित्रता की ज्योति जगाकर दुनिया का अंधकार दूर करूंगी। इस पवित्रता की रोशनी से अनेकों को मार्ग मिलेगा। दुख, अशांति सदा के लिए मिट जाएगी। इस पवित्रता की शक्ति स्वयं में बरानी है। पवित्रता ही मेरे जीवन का श्वास है। पवित्रता के कारण ही मैं आत्मा पुण्य बनूंगी। पवित्रता का प्रकाश मेरे शरीर के हर एक अंग में समा रहा है। मेरी हर कर्म इंद्रियां पावन, शांत, शीतल और सुगंधित हो रही है। मुझे सारी सृष्टि को भी पावन बनाना है और चारों ओर इसकी किरणें फैलानी है। ओम शांति शांति शांति।